बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत के साथ बड़ी देर के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ मसरूफियाती इस वजह से। तो मैं लाया हूँ आज गर्मियों का तोहफ़ा, गर्मी ख़त्म करने की एक टिप लाया हूँ, और वो भी घरेलू टिप है। उम्मीद करता हूँ इससे भी आप फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वही हमेशा की तरह चैनल पे नए आने वाले दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है तो ज़ाहिर सी बात है हम खाने में ठंडी चीज़ और पीने में ठंडी चीज़ इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जिगर और मैदा ठंडा रहे और हमें गर्मी से बचाव रहे। तो इस हवाले से मैं आज घरेलू टिप जो लाया हूँ वो मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और ये चीज़ें भी बहुत ही अच्छी हैं। दो चार चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, तरीका इस्तेमाल और कितनी कितनी मिक़दार में है, और किस टाइम जो है हमने इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीज़ें डिटेल और तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आप मेरी बात समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी को ख़त्म करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें दरकार हैं। ज़रा ये गौर से सुन लें, और कितनी कितनी मिक़दार में हों ये भी गौर से सुन लें। एक तो इस्पगुल चाहिए हमें, मरहबा वाली। अगर मरहबा वाली नहीं मिल रही तो इंडिया वाली ले लें आप। ये आपको मिलेगा मेडिकल स्टोर या पंसार की शॉप से। इसका एक ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गई काली मिर्च, वो भी लाजमी है। अभी आप सोच रहे हैं कि काली मिर्च क्यों, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तीसरी चीज़ है मिस्री जो धागे वाली है, वो हमें चाहिए। सेलम मिस्री भी जिसे कहा जाता है। और इसमें एक और चीज़ है, जामे शीरीं शरबत, या कोई भी आप शरबत जो इस्तेमाल करते हो, जो आपको बेहतर लगता हो। ज़रूरी नहीं कि आप जामे शीरी ले लें, जो आप इस्तेमाल करना चाहें आप वही ले लें। तो अभी इनका फिर मिक़दार आप सुन लें। अगर 1 गिलास पानी का जो है, उसमें बेहतर यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें ये चीज़ें, जितनी जितनी मिक़दार में आपको चाहिए। लेकिन जो मेरा ज़हन कहता है कि आप एक चम्मच डाल लें उसका, इस्पगुल का, और तकरीबन 4 दाने काली मिर्च हो। और उसके बाद फिर मिस्री जो है, आप जितना मीठा पी सकते हैं उतना उस मिक़दार में आप डाल लें। और उसके बाद जो शरबत है वो आप रंग के हिसाब से डाल लें, या अपने हिसाब से डाल लें। जितनी आपने मिक़दार में शरबत पीनी है उस हिसाब से आप डाल लें। तो तरीक़ेकार ये है कि काली मिर्च जो है उसे थोड़ा सा पीस लें, बेहतर रहेगा। पिसी हुई हो, तकरीबन 4 दाने 5 दाने हों। ये 1 गिलास का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा उसमें डाल लें भूसी जो है इस्पगुल की, वो। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपने इस्तेमाल का तरीका अभी मैं बता रहा हूँ, किस टाइम आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 10-11 बजे के बाद, सुबह 10-11 बजे के बाद आप इस्तेमाल करें। इसमें ये होगा, जब तक गर्मी पहुँचे, बेहतर तो ये होगा कि आप 12 बजे पी लें। अगर आप पहले भी पी लेते हैं फिर भी फ़ायदा है, लेकिन जिस टाइम गर्मी हो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। काली मिर्च इसलिए क्योंकि आप देखें, जब बंदा मरीज़ बन जाता है तो डॉक्टर उसे काली मिर्च जो बताता है कि काली मिर्च खाओ, ये ताकतवर है, सर्दी में गर्म है और गर्मी में ये ठंडी है। अगर पानी में घोल के हम पी लें, पीस के पानी में घोल के पी लें तो ये ठंडी है। तो इसलिए मैंने ये काली मिर्च भी इसमें प्लस कर दी, और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं हम। तो इंशाल्लाह बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस नुस्खे को आप मामूली न समझें, इस टिप को मामूली न समझें, ये बाकायदा से गर्मी का दुश्मन है। इसके अलावा मैं कुछ और भी लाऊंगा, ख़ास करके गर्मियों के हवाले से, और कुछ ऐसे मसाइल के लिए जो मैं आपको वाज़ेह तौर पर इंशाल्लाह वाज़ेह तौर पे बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आप इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह 100 में से 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मादे की गरमाइश जो है, जिगर की गरमाइश, और वैसे भी बाहर से भी बंदा जब गर्मी महसूस करता है तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो पसंद लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो।